हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द टेरा वर्ल्ड पर। मैं हूं आपके बायोलॉजी टीचर वसुधा उपाध्याय और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स का। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स की स्टडी करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट बताया जा रहा है, ये क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद का जितना भी प्रोसेस होता है, जिसमें कि आपका आ जाएगा एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, फिर आता है आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके अलावा किस तरीके से जो ओव्यूल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में डेवलप होगा, जिसमें कि एम्ब्रियो प्रेजेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि ओवरी कैसे फ्रूट्स में डेवलप होते हैं। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एंडोस्पर्म की, देन हम बात करेंगे एम्ब्रियो की। जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम डाइकॉट और मोनोकॉट का अलग अलग पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की अगर बात की जाए बच्चे, तो आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म जो होता है, ये आपका किस लिए बनता है, इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो एंडोस्पर्म फर्स्ट डेवलपमेंट होते हैं, ये सबसे पहले डेवलप होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इनका क्या काम होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा जाएगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो अगर हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, अगर हमें खाना है, तो हमें खाना बनाना पड़ेगा पहले, और इस वजह से क्या होता है, एंडोस्पर्म सबसे पहले डेवलप होता है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरा पॉइंट आपसे बताया जाता है कि जो एंडोस्पर्म है, इट इज़ स्टेराइल। दिस इज स्टेराइल टिश्यू, बट न्यूट्रिशियस होता है, बट न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, यानी कि इन आगे चल कर के ये कुछ जर्मिनेटिव फंक्शन नहीं करेंगे, कुछ एम्ब्रियो में कोई हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन इनमें फर्टिलिटी ना होने के बावजूद भी ये न्यूट्रिटिव होते हैं, यानी कि फर्टिलिटी नहीं शो करते हैं और ये खाना प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इसलिए इसे न्यूट्रिटिव टिश्यू भी कहा जाता है। इसके अलावा जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो आपने पढ़ा था कि जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये आपके हो गए पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई जो होता है N+N होता है, यानी कि 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल सेल में, और जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन ये एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे और बन जाता है यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बन जाएगा यहाँ पर, सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है, जिसकी प्लॉइडी होती है 2n। इसके अलावा जैसे ही सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, तो यहाँ पर आता है सेकेंड मेल गैमेट, या हम नॉर्मल मेल गैमेट लिख दें। मेल गैमेट आएंगे जिसकी प्लॉइडी होती है हैप्लॉइड, और ये एक दूसरे से फ्यूज़ हो करके और यहाँ पे बना देते हैं PEN, पेन बन जाता है, जिसकी प्लॉइडी होगी 3n। 3n क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 2n है, यहाँ पे एक n है, तीनों मिल करके एक साथ बन जाते हैं 3n स्ट्रक्चर। PEN का मतलब है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और इस तरीके के फ्यूज़न को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूज़न। दिस इज ट्रिपल फ्यूज़न।
ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न जो है इसे हम वेजिटेटिव फ्यूज़न भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही गैमिट है, दूसरा स्ट्रक्चर गैमिट नहीं है। तो इस तरीके के डिवीज़न को ट्रिपल फ्यूज़न या फिर वेजिटेटिव फ्यूज़न भी कहा जा सकता है। और यही पेन है जो आगे चल कर के और डेवलप होता है, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, ये आपका डेवलप होगा एंडोस्पर्मिक टिश्यूज़ में, यानी कि एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म टिश्यूज़ में। यही एंडोस्पर्म टिश्यूज़ हैं जो आगे चल कर के क्या करते हैं, आगे चल कर के यहाँ पे ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, रिज़र्व फूड मटेरियल होता है, रिज़र्व फूड मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एक बात ये हो गई। अब आगे की प्रोसेस बढ़ती है और आपसे बताया जाता है कि अगर हम बात करें जो एंडोस्पर्म है इसके टाइप्स की, तो भाई मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है, मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर यहाँ पे ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स शो करते हैं, ठीक है। एक आपका होता है, सबसे पहले आपका आता है न्यूक्लियर, ये ए है, ठीक है। तो सबसे पहले होगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, एंड तीसरा आपका हो जाएगा, थर्ड वन इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। थोड़ी मेरी राइटिंग सही नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना, कुछ टाइम में सही हो जाएगा। चलिए, तो ये क्या हो जाता है भाई, ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसकी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे न्यूक्लियर जो है एंडोस्पर्म की जो बात की जा रही है, यहाँ पे होता ये है कि जैसे ही फ्यूज़न हुआ और यहाँ पे पेन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, इनमें क्या होता है, इनमें आगे चल कर के और डिवीज़न होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। इनमें क्या हो जाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, और फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न करा करके और यहाँ पे बनते हैं कई सारे न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यानी कई सारे न्यूक्लियस बन जाएगा। और यहाँ पे इसको हम बता देते हैं कि ये एम एंड है, ठीक है, माइक्रोपाइल इधर की ओर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। फिर आगे चल करके यहाँ पे पहले तो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ तो 2 न्यूक्लियस आए, वापस से यहाँ पे कई सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरीके से कई सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। जैसे ही न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे अब होगा साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सेल वॉल की फॉर्मेशन। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म में डिवाइड करेगा, और यहाँ पर कहाँ होता है भाई, ये प्रोसेस होती है पेरिफेरी पर, एट पेरिफेरी। और जैसे ही ये प्रोसेस होगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होकर के कई सारे छोटे छोटे किनारे पर, पेरिफेरी पर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई है, और बीच में आपके फ्री न्यूक्लियस होते हैं। इस तरीके से फॉर्मेशन हो गई है कई सारे सेल्स की, और बीच में आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होते हैं भाई, यहाँ पे कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियाई, फ्री न्यूक्लियाई। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है सबसे पहला टाइप। सेकंड जो है, सेकंड की अगर बात की जाए तो ये होता है आपका सेलुलर
एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करें तो हमने देखा था कि यहाँ पे बन गया पी, यानी कि PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपका न्यूक्लियर डिवीज़न होगा और यहाँ पर दो तरीके के क्या बनेंगे, सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है न्यूक्लियर डिवीज़न, और न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद यहाँ पे साथ ही साथ क्या होती है भाई, साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीज़न होगा और दो सेल्स की फॉर्मेशन होगी, दो सेल्स की फॉर्मेशन हुई इस तरीके से, और यहाँ पे क्या बन गया, साइटोकाइनेसिस भी डन हो जाएगा यहीं पे, यानी कि दो सेल्स एक ही बारी में न्यूक्लियर डिवीज़न करके सेपरेट आउट भी हो जाएंगे, उनकी साइटोप्लाज्मा भी आगे चल करके काइनेसिस हो जाती है, यानी कि डिवाइड हो जाती है। जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा, अब इस तरीके के प्रोसेस यहाँ पे चलते रहते हैं और कई सारे यहाँ पे बन जाएंगे सेल्स, इस तरीके से कई सारे सेल्स यहाँ पे क्या होते हैं भाई, बन जाते हैं, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, आगे चल कर के ये कंप्लीट डेवलपमेंट दिखाते हैं, इस तरीके से ये कंप्लीट डेवलपमेंट दिखाएंगे। चलो, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका बन गया एंडोस्पर्म, एंडो ये आपका बन जाएगा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनने के बाद और फिर क्या होता है भाई, आगे जो है यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल होता है आपका धतूरा, धतूरे में इसी तरीके के डेवलपमेंट देखे जाते हैं। फिर आता है आपका बैल्सम, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स इसके हो जाएंगे। तो ये होता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म या एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। अब ज़रा हम दोनों के डिफरेंस की बात करें, आई थिंक ये विजिबल होगा, थोड़ा सा छोटा हो गया बट हाँ दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे पेन जो है इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा था, यानी कि विदाउट एनी साइटोकाइनेसिस यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करे जा रहे थे विदाउट एनी इंटरप्शन, और यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4, 4 से इस तरीके से डेवलप करते 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 और कई सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई। एट लास्ट जाकर के यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होती है, वो भी सिर्फ पेरिफेरी पर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किनारे, और इस तरीके से यहाँ पे सेलुलराइजेशन होता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, लेकिन सिर्फ पेरिफेरी पर, और यहाँ पे फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसके बाद आपका सेकंड टाइप में बताया गया कि भाई यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न नहीं होता, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीज़न होगा और उसी के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होती चली जाती है, और इस तरीके से एक से कई सारे सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ओवरऑल टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बल्सम और धतूरा जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और थर्ड टाइप होता है, उससे पहले मैं एक और मेन बात बता दूं आपको, वो प्रोसेस जिसमें या वो सेल डिवीज़न जिसमें क्या हो भाई, जिसमें जो न्यूक्लियस है ये आपका डिवाइड करता तो है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, एट लास्ट साइटोकाइनेसिस होगी एक ही बारी, तो उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साइमल्टेनियस डिवीज़न, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक बारी डिवीज़न हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड करा, उसके जस्ट बाद क्या हो जा रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रही है, फिर डिवीज़न होगा, फिर साइटोकाइनेसिस, यानी कि जो तुरंत ही साइटोकाइनेसिस हो जा रहा है न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद, इस तरीके के डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, सक्सेसिव डिवीज़न। तो ये होता है साइमल्टेनियस डिवीज़न और सक्सेसिव डिवीज़न, यू हैव टू रिमेंबर दिस। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला आपका आता है थर्ड, हेलोबियल
एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो देखते हैं। यहाँ पे ये है आपका पेन, PEN, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये आगे डिवीज़न करेंगे और डिवीज़न इस तरीके से होता है कि दो अनइक्वल सेल्स की फॉर्मेशन होती है। एक सेल होती है बड़ी, एक सेल होती है छोटी। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सेल है लार्ज है और ये जो सेल है ये स्मॉल है। लार्ज सेल जो है इसको हम चूंकि ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ बनता है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर चैम्बर। और ये आपका स्मॉल जो है इसे क्या कहा जाता है भाई, चैलिज़ल चैम्बर। यहाँ पे इनकी क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर्मेशन होने के बाद अब यहाँ पे जो हेलोबियल है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये है आपका इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डिवीज़न एंड सेलुलर, एंड आपका क्या हो जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट या फिर डिवीज़न। ठीक है, ये दोनों ही तरीकों के बीच का है, यानी कि ये दोनों ही एग्जिबिट करता है। इसके अलावा जो पहला डिवीज़न होगा, यहाँ पे आपने देखा ट्रांसवर्स डिवीज़न हो रहा है। ट्रांसवर्स का मतलब कि इस तरीके से हुआ, वर्टिकल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है एक बारी, और इसी के दौरान आपकी साइटोकाइनेसिस भी हो जाती है, काइनेसिस भी हो जाती है। और ये प्रोसेस होने के बाद दो तरीके के अनइक्वल सेल्स बनते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइलर चैम्बर और चैलिज़ल चैम्बर कहा जाता है। आगे आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये माइक्रोपाइलर चैम्बर है इसमें होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। ठीक है, इसमें क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। और यहाँ पे आपका चैलिज़ल में क्या हो जाता है, सेलुलर डिवीज़न होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलुलर डिवीज़न होगा। ज़रा हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। यहाँ पे आपका ये हो गया स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो चैम्बर्स हैं। यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, यानी कि कई सारे न्यूक्लियस आएंगे इस तरीके से क्या हो जाएगा, कई सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। जबकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे साथ ही साथ सेलुलर तरीके से जो डिवीज़न हो रहा था वैसे होगा, यानी कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और उसी दौरान क्या होता है, साइटोकाइनेसिस भी हो जाती है। इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पर चलता है। और ये क्या हो जाएगा भाई, ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। यानी कि हाफ पार्ट में क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जो देखो तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखे जा रहे हैं, एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट देखा जा रहा है। और इधर आपका सेलुलर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट देखा जा रहा है। और ये क्या होता है, ये चूंकि दोनों ही एग्जिबिट करते हैं इसलिए इसे हम हेलोबियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे आता है आपका जो ऑर्डर हेलोबियल्स हैं मोनोकॉट के, ORDER, जो ऑर्डर आपका हेलोबियल है, हेलोबियल्स, ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं किसके, मोनोकॉट के हेलोबियल्स जो हैं ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। फिर से एक बारी मैं मेमोराइज करा देती हूँ भाई, जो एंडोस्पर्म होता है ये एम्ब्रियो से पहले डेवलप होता है। ठीक है, और जो इसकी सेल्स होती हैं वो स्टेराइल होती हैं। क्यों, क्योंकि इनमें कैपेसिटी नहीं होती है कि ये फर्टिलाइजेशन की जो रिप्रोडक्शन है इसकी प्रोसेस कर सके या गैमेट बना सकें। यानी कि ये क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं, फर्टाइल नहीं होती। लेकिन ये न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ होती हैं बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसके अलावा जो पोलर न्यूक्लियाई होता है जो कि N और N+N के फॉर्म में प्रेजेंट था, वो एक साथ फ्यूज़ हो जाएंगे और सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, 2N होता है। और ये
जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी उससे पहले जस्ट ये प्रोसेस होती है। फिर एक मेल गैमेट आकर के इसके साथ फ्यूज़ होकर के पीएन बनाता है, प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। और इसके अलावा ट्रिपल फ्यूज़न के साथ साथ हम इनको कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या फ्यूज़न, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है, गैमेट है, दूसरा गैमेट नहीं, कुछ दूसरा न्यूक्लियस है। इस तरीके से डेवलपमेंट होगी और यहाँ पे होती है एंडोस्पर्म टिश्यूज़ की फॉर्मेशन, और इसमें होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल्स, और यहीं से खाना जो है, न्यूट्रिशन जो है, प्रोवाइड किया जाता है। अब किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन हो रही है, इसके बेसिस पे तीन तरीके के क्या हो जाएंगे, तीन तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। पहला या एंडोस्पर्म होता है, पहला होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा होता है सेलुलर, और तीसरा होता है हेलोबियल। न्यूक्लियर में आपने देखा कि एक जो पेन है ये फ्रीली न्यूक्लियर डिवीज़न करता है, और यहाँ पे कई सारे पेरिफेरी जो है उस पर न्यूक्लियस बन जाते हैं, और जैसे ही न्यूक्लियस बहुत सारे बन गए तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस एट लास्ट होती है, एक ही बार होती है, और वो भी पेरिफेरी पर होती है। और इस तरीके से यहाँ पे जो आप देखो तो सेल्स बन गए और बीच में आपके फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके के डेवलपमेंट में जिसमें कि न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड कर रहा हो और एट लास्ट यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है, इस तरीके के डिवीज़न को हम कहते हैं साइमल्टेनियस डिवीज़न। और ये क्या होता है, पहला आपका टाइप हो गया। दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करें तो इसमें पेन जो है एक बार न्यूक्लियर डिवीजन करता है, और एट द सेम टाइम जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होगा यहाँ पे होता है साइटोकाइनेसिस, और यहाँ पे एक से दो सेल्स बन जाएंगे, और इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है और एंडोस्पर्मिक टिश्यूज़ की फॉर्मेशन हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर धतूरा और बल्सम। अब यहाँ पे देखना, आपने देखा कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर यहाँ पे सेल्स साइटोकाइनेसिस भी हो जाती है, सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, तो इसे हम सक्सेसिव डिवीज़न कहते हैं। तीसरा होता है हेलोबियल, जो कि इंटरमीडिएट होता है बिटवीन एंडोस्पर्मिक नहीं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म, क्योंकि ये दोनों ही डिवीज़न इसमें दिखाते हैं। होता क्या है कि जो पेन है वो डिवाइड करेगा, पहला ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, और एट द सेम टाइम साइटोकाइनेसिस भी होती है और दो सेल की फॉर्मेशन होती है विच इज़ अनइक्वल। एक आपकी लार्जर सेल होगी विच इज़ नोन एज माइक्रोपाइलर चैम्बर, और एक होती है स्मॉलर सेल जिसे हम कहते हैं चैलिज़ल चैम्बर। माइक्रोपाइलर चैम्बर जो है इसमें होता है आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, जबकि आपका चैलिज़ल चैम्बर में होता है सेलुलर डिवीज़न। और इस तरीके से यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है और ये इंटरमीडिएट होते हैं दोनों के। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे होगा मोनोकॉट्स में प्रेजेंट जो हेलोबियल ऑर्डर है इसके ऑर्गेनिज्म। चलिए, ये चीज़ थी आपकी एंडोस्पर्म और उसकी डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड, एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी या जेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस या जेनी का मतलब है कि डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जो जाइगोट है उससे, ठीक है। सबसे पहले तो ओव्यूल जो है ये पकेंगे, यानी राइपनिंग होगी और ये फॉर्म करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पे ओव्यूल जो है ये क्या हो जाएगा भाई, राइपनिंग होगी और यहाँ पे फॉर्म करते हैं एंड फॉर्म सीड्स, और इसी सीड के अंदर क्या होता है, इसी सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो जो है प्रेजेंट होता है, और एट द सेम टाइम जो ओवरी ये भी राइपनिंग होगी और ये बना देते हैं फ्रूट्स। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपसे कहा जाता है भाई कि जो जाइगोट आपके बनाते हैं, जाइगोट ये डेवलप होकर के बनाते हैं एम्ब्रियो। लेकिन एम्ब्रियो जो है ये तभी बनेगा जब एंडोस्पर्म बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म अगर बन गया तो भाई ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल, और इस तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की, न्यूट्रिशन सप्लाई की एश्योरिटी हो जाती है। न्यूट्रिशन सप्लाई की एश्योरिटी हो जाती है, एश्योर्ड लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए, इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे होती है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एम्ब्रियोजेनी जो है ये मोनोकॉट
और डाइकॉट, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में ही क्या होगा भाई, सिमिलर होगा, सेम होगा, बट जो सीड स्ट्रक्चर है, सीड, लेट मी इरेज दिस, जो यहाँ पर सीड स्ट्रक्चर है, सीड स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, इट डिफर्स ग्रेटली, ठीक है, ये बहुत ही अलग होंगे एक दूसरे से, डिफर ग्रेटली, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम जब एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करते हैं, एम्ब्रियोजेनी पढ़ते हैं, तो हमें मोनोकॉट का अलग पढ़ना पड़ता है, डाइकॉट का हम अलग पढ़ते हैं। चलिए हम आज इस सेशन में डाइकॉट के एम्ब्रियोजेनेसिस तक पढ़ेंगे और बाकी हम प्रोसेस आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें हम शुरू करते हैं। पहला, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस। डाइकॉट एम्ब्रियोजेन, ओहो एक सेकेंड, इसको इरेज करा जाए। चलो, तो जो डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस है, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो एक स्टेप आपको याद रखना है कि भाई जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है विच इज़ 2n, तो यहाँ पे होता है एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लो कि हमने पढ़ा है डोमिनेंस स्टेज, जिसमें कि जो जाइगोट है वो डेवलप नहीं करता कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, वैसे ही जो जाइगोट है ये अपने अराउंड एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने अराउंड एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन, एक लेयर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस लेयर को कहा जाता है रेजिस्टिंग वॉल। ये हो जाएगा रेजिस्टिंग वॉल कॉल्ड, इसे क्या कहा जाएगा, ऊस्पोर, ऊस्पोर। ये आपका क्या होता है भाई, फॉर्म हो जाता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन धीरे धीरे अब आना शुरू होगा, यानी कि अब आता है आपका फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, वैसे ही ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, और वापस से जो जाइगोट था वो फ्री हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 2n स्टेज। फ्री होने के बाद इनमें होता है माइटोटिक सेल डिवीज़न। इनमें क्या हो जाएगा, इनमें होता है माइटोटिक सेल डिवीज़न। माइटोटिक डिवीज़न होगा। आपको पता है कि माइटोटिक डिवीज़न में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं और यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं होता, ठीक है, इक्वेशनल डिवीज़न होता है ये। तो यहाँ पे जैसे ही माइटोटिक डिवीज़न होगा तो यहाँ पे बन जाते हैं 1 से 2 सेल्स। यहाँ पे क्या हो जाएंगे भाई, 2 सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अपर पार्ट को कहते हैं बेसल, बेसल सेल, और जो नीचे की ओर सेल प्रेजेंट है इसे कहा जाता है टर्मिनल सेल। दिस इज टर्मिनल सेल। अगर हम दोनों ही सेल्स की बात करें तो यहाँ पे आपका आगे की ओर प्रोसेस बढ़ेगा, ठीक है। इसको मैं नीचे बना देती हूँ, यहाँ पे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ये बेसल सेल, ये टर्मिनल सेल। बेसल सेल और टर्मिनल सेल में प्रोसेस आगे बढ़ती है और फिर यहाँ पर डिवीज़न होता है, ठीक है। और डिवीज़न जो होगा वो कुछ अलग तरीके से होगा, कैसा, आप वो समझो। जो अपर पार्ट है ये, यहाँ पे क्या होता है भाई, बेसल सेल जो है बी और सी लिख लेते हैं, बी सेल लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, और ट्रांसफर डिवीज़न होकर के 7 से 8 या 6 से 7 क्या होते हैं, सेल्स बनते हैं, जैसे कि 1 2 3 4
5 और एक सेल आपका इधर 6 सेल बन जाएंगे। ठीक है, हमने 6 सेल्स की फॉर्मेशन कर ली। और एट द सेम टाइम जो टर्मिनल, ये तो इसकी बात हो गई, जो टर्मिनल सेल है, टी सेल है, इस टी सेल में भी क्या होता है, वर्टिकल डिवीज़न होता है। वर्टिकल डिवीज़न होगा और वर्टिकल डिवीज़न होने की वजह से यहाँ पे 2 सेल्स की क्या होती है, फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरीके से मैं इसको बनाती हूँ ग्रीन कलर से, 2 सेल्स की क्या हो जाएगी भाई, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और आगे चल कर के फर्दर ये डिवीज़न होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। और आप जो ये सेल देख रहे हो, इसमें जो अपर पार्ट है, अपर सेल जो है, फर्स्ट सेल, इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है स्वेलिंग। ठीक है, इसमें क्या आएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, यानी कि कुछ इस तरीके से इनलार्ज हो जाते हैं। और बाकी सेल्स ऐसे ही रहती हैं, एज इट इज़ रहती हैं। 1 2 3 4 5 और एक सेल ये 6 हो गई। और एट द सेम टाइम जो ये सेल है, इसमें फर्दर वर्टिकल डिवीज़न होगा और यहाँ पे आपका टेट्राड बन जाता है, यानी कि इस तरीके के सेल्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अब जो आप ये सेल देख रहे हो, ये सेल की अगर बात की जाए तो इसे क्या कहा जाता है, हॉस्टोरियल सेल कहा जाता है। दिस इज हॉस्टोरियल सेल। ठीक है, ये आपकी हॉस्टोरियल सेल है। और ये जो सेल्स हैं, दीज आर सस्पेंसर सेल्स। ये क्या हो जाएंगी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर ये हो जाएंगी सस्पेंसर सेल। ठीक है, और ये जो एक आप सेल देख रहे हो, ये आपका बन जाता है हाइपोफाइसिस। ये डेवलप होता है हाइपोफाइसिस सेल में। ठीक है, और नीचे जो देख रहे हो, दिस इज टेट्राड। 4 सेल्स से मिलकर के बनी हुई ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2 सेल होता है, 2 सेल्ड स्टेज भी कह सकते हैं हम। ठीक है, 2 सेल्ड स्टेज भी कह सकते हैं। ये 4 सेल्ड स्टेज होता है। बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, आगे की ओर क्या होगा, हॉस्टोरियल सेल जो है, इनका काम है कि ये एब्जॉर्ब करते, चूँकि हॉस्टोरियल सेल के जस्ट इधर पे एंडोस्पर्मिक टिश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ से ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और ये एब्जॉर्प्शन के बाद सस्पेंसर सेल को देंगे, एंड सस्पेंसर सेल यहाँ पे एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। चलिए, ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। फर्दर मोस्ट जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हुए प्रोसेस में आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये डिवीज़न है, फर्दर डिवाइड होकर के 4 और नए सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ये हॉस्टोरियल सेल हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गए ये। और यहाँ पे और 4 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। और चूंकि 8 सेल्स हैं, तो यहाँ पे ऑक्टेंट स्टेज कहा जाता है। ऑक्टेंट स्टेज हो गया। जैसे ही ये स्ट्रक्चर स्टेज आएगा, इसके बाद आप देखोगे कि ये 2 टीयर में आपके डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 टीयर में डेवलप हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इधर आपका आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेल्स इधर हो गए, और 1 2 3 4 इधर हो जाएंगे आपके। और पहला जो सेल है, पहले ऊपर का, जस्ट बिफोर ये सस्पेंसर सेल्स हैं, हाइपोफाइसिस है। ठीक है, हाइपोफाइसिस मैंने आई थिंक फंक्शन नहीं बताया है। हाइपोफाइसिस जो है, ये क्या करते हैं, ये आगे चल करके रेडिकल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेडिकल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे ये 2 टीयर में अरेंज हो गए, तो इसे हम बोलते हैं टीयर 1। दिस इज टीयर 1 एंड दिस इज टीयर 2। टीयर 2। ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 में ये क्या हो गया, अरेंज हो गया। टीयर 1 जो है, ये आपका आगे चल कर के जो बना हुआ है, अरेंज्ड है, इसे हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। दिस इज हाइपोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, एंड दिस इज, ये जो आप देख रहे हो, ये होता है एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट। ठीक है, हाइपोब्लास्ट एपीब्लास्ट ये बन जाते हैं। और यहाँ पे 4 सेल्स की क्या होती है, कॉम्बिनेशंस होते हैं ये। नाउ आगे चल करके ये हाइपोकोटाइल बनाते हैं, हाइपोकोटाइल। और
हाइपोकोटाइल आपको पता है कि आगे चल कर के क्या बनाने वाले हैं भाई, आगे चल कर के ये रेडिकल बनाने वाले हैं, रेडिकल। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे आपका जो है एपीब्लास्ट है ये एपिकोटाइल बना देता है। ठीक है, एपिकोटाइल, ये जो एपिकोटाइल है ये आपके प्लीम्यूल को बनाते हैं। ठीक है, प्लीम्यूल बनाते हैं। एंड एज यू नो कि रेडिकल मीन्स it will give rise to root system and it will plumule will give rise to shoot system। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इस तरीके से इनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और इस 8 सेल्ड स्टेज को क्या कहा जाता है, ऑक्टेंट स्टेज हम कहते हैं। जैसे ही ये स्टेज आता है उसके बाद फिर वापस से इनमें डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और डेवलपमेंट होने के बाद ये जो सेल्स हैं ये आपके क्या होते हैं भाई, ये आपके ग्लोबुलर स्टेज में चले जाते हैं। यानी कि अब देखो, अब जितने भी अपर ये सेल्स हैं, हॉस्टोरिया हो गया, ये सस्पेंसर सेल हो गया, ये तो एज इट इज़ रहेंगे। अब इनको रिड्यूस ही होना है, कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाते हैं। यानी कि आगे हम सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोज़ की बात करेंगे। आगे चल कर के ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है, यहाँ पे अब धीरे धीरे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई और इसे हम बोलते हैं ऑक्टेंट स्टेज के बाद प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, या ऊपर के जितने एम्ब्रियोज हैं हम उनको प्रो एम्ब्रियो कह सकते हैं क्योंकि वो प्रिमिटिव एम्ब्रियो हैं। फिर इनमें आगे क्या होता है, आगे डेवलपमेंट होती है और इस तरीके से यहाँ पे ये सस्पेंसर सेल्स के एक एक सेल्स हम दिखा देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है और पेरिफेरी पे यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, एक आउटर कवरिंग बनती है, आउटर कवरिंग की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से ये बन गया आउटर कवरिंग, इस तरीके से। ठीक है, इनमें ऐसे न्यूक्लियस की प्रेजेंस हम दिखा देंगे और बीच में पूरे क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरा ये सेल से बन जाता है और इसे हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। दिस इज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। नाउ जैसे ही ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो आगे की ओर मूव करेगा, डेवलपमेंट में आगे बढ़ेगा, प्रोसीड करेगा, तो हार्ट शेप्ड क्या बनता है, यहाँ पे सेल की फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है इस तरीके से हार्ट शेप, हार्ट का शेप आप बना दोगे। ठीक है, ये हार्ट शेप्ड बन जाता है, यानी कि हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो जो है फर्दर मोस्ट आगे डेवलप करेंगे और डेवलप करने के बाद ये जो घोड़े का शू होता है ना, हॉर्स शू, उस शेप का यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा एंड एट लास्ट यहाँ पे आपका मैच्योर जो एम्ब्रियो है वो बनेगा। ठीक है, अब जो मैच्योर एम्ब्रियो है इसमें रिड्यूसिंग क्या होता है भाई, रिड्यूसिंग बनता है आपका सस्पेंसर सेल्स। ठीक है, और हॉस्टोरिया, क्योंकि अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। मेन पार्ट आपका बनता है यहाँ नीचे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो की, मैच्योर एम्ब्रियो की। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। इस तरीके से हो जाएगा। आई डोंट नो वाई मैं काफ़ी दिन बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई थिंक दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही थोड़ा अच्छे से। इसको आप ऐसे कर दोगे, यहाँ पे आपका मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो जो है इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेडिकल है। ठीक है, ये आपका रेडिकल है और रेडिकल आपको पता है कि रूट सिस्टम बनाता है। दिस इज प्लीम्यूल, ये क्या है, प्लीम्यूल है जो कि रूट शूट सिस्टम बनाएगा। इसके अलावा ये कॉटिलेडन्स हैं, कॉटिलेडन्स हैं। ठीक है, और आपका ये रिड्यूसिंग सस्पेंसर सेल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग, क्योंकि अब ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग
सस्पेंसर सेल्स हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि ऑफ ना हो जाए यहाँ पे फ़ोन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, यानी कि यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे एक और चीज़ है हॉस्टोरियल सेल भी है ना। तो ये भी आपका रिड्यूस हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई भाई, यहाँ पे मैच्योर जो एम्ब्रियो हैं इनकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आई। ये हो गया कॉटिलेडन, ये हो गया प्लीम्यूल, ये हो गया रेडिकल, ये हो गया रिड्यूसिंग हॉस्टोरिया एंड सस्पेंसर सेल। आगे चल कर के यही जो है रेडिकल ये रूट सिस्टम बनाएंगे और ये आपका शूट सिस्टम की फॉर्मेशन करता है। तो ये था आपका डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो, दिक्कत हो या कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल आंसर इट। थैंक यू सो मच।